Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 7th RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन सॉल्व किया जा रहा है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2B के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड। ये यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। जैसे फर्स्ट में दिया 1/3 ऑफ 24। तो ऑफ का यूज जब दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ 1/3 लिखा है तो आप इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे 1/3 ऑफ, और यहाँ पर 24 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं 24/1 इक्वल टू क्या होगा 1/3 ऑफ हट जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे बुक में एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कि आपको ऑफ के बाद वाला नंबर पहले लिखना है और मल्टीप्लाई किसका किया गया है 1/3 जो ऑफ के पहले है। तो हमें तो मालूम है कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन। आप 24/1 को पहले लिखें या 1/3 को पहले लिखें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि हम 1/3 क्रॉस 24/1 लिखें। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट यानी 24/1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर 1/3। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देखिए 3 और 24 दोनों ही 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में 8 1 जा 8, डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1 आएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड दिया है 3/4 ऑफ 32, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 ऑफ 32। यहाँ पे सिंगल है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे 32/1। अब 32/1 को पहले लिखें या 3/4 को, तो हम यहाँ पे रिजल्ट में कोई चेंज आने वाला है नहीं, इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे 3/4 ऑफ को हटा के हम मल्टीप्लिकेशन का साइन 32/1। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स लिख दिया हमने 3 × 32 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स 4/1। 3 4 और 1 से डिविजिबल नहीं, 32 को देखते हैं तो 4 और 32 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 4 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ क्या मिला 3 8 जा 24 और 1 1 जा 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो 24 सफिशियंट है। तो 24 ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। थर्ड में यहाँ दिया है 5/9 ऑफ 45, तो 5/9 ऑफ यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 45/1। अब ऑफ का यूज होता है तो क्या करते हैं, ऑफ को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 5/9 मल्टीप्लाइड विथ 45/1। अब फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स यानी 5 × 45 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स 9 × 1। 45 और 9 देखिए दोनों ही 9 से डिविजिबल हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 है, 5 × 5, 5 5 जा 25। डिनोमिनेटर में क्या है 1 1 जा 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आंसर होगा 25। 5/9 ऑफ 45 इक्वल टू 25। 7/50 ऑफ 1000 इक्वल टू क्या होगा 7/50 ऑफ 1000 के नीचे 1 लिख देते हैं, ये फ्रैक्शन हो गया। अब ऑफ को हटा के क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर आएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे 1000/1। अब टू फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 7 है, यहाँ पर 1000, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और अपान में क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ 50 है डिनोमिनेटर और यहाँ 1, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई। अब देखिए 50 और 1000 डिविजिबल है, 50 जो है 50 से डिविजिबल है और 1000 भी 50 से डिविजिबल होगा। तो जब दोनों ही 50 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर लेते हैं। 50 1 जा 50, 50 20 जा
1000। तो जब हमने 50 को 1000 से 50 से 1000 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 20 आया। अब न्यूमरेटर 7 है, यहाँ पर 20, तो 7 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। और डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आंसर होगा 7/50 ऑफ 1000 इक्वल टू 140। 3/20 ऑफ 1020 को क्या लिखेंगे, 3/20 ऑफ 1020 बाई 1। डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट इक्वल टू क्या होगा, ऑफ हट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। 3/20 इंटू 1020/1। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे 1020 इंटू 3/20। ये कॉम्पिटेटिव है, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। अब जब टू फ्रैक्शंस मिल चुके हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर यहाँ पर 3 है और दूसरा न्यूमरेटर क्या है 1020 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स क्या है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 1 है। अब 20 और 1020 को डिवाइड करेंगे, दोनों ही 20 से डिविजिबल है। 20 1 जा 20 और 20 50 1 जा 1020। अब 3 और 50 उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 153। यही आंसर होगा। डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1 आएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3/20 ऑफ 1020 इक्वल टू होगा 153। अब 511 ऑफ रुपये 2020, यह रुपये 6 में दिया है 511 ऑफ रुपये 220। तो यहाँ रुपये 220 का 5/11 फाइंड करना है। तो इसको 5/11 लिखेंगे। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया है 220, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई विथ 220। और ये यूनिट क्या है रुपए, तो ये वैल्यू रुपए में आएगी। अब 5/11, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेंगे और ये वैल्यू रुपए में है तो रुपए में ही होगी। अब टू फ्रैक्शंस मिल चुके हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स, यानी 5 इंटू 220 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, यानी 11 इंटू 1। और ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू किस में होगी, रुपए में होगी। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, रुपए में ही लिखेंगे। अब देखिए 11 और 220 दोनों 11 से डिविजिबल, 11 1 जा 11 और 11 20 जा 220। तो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करते हैं, 5 इंटू 20 क्या आएगा 100 और डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं। और ये एक्सप्रेस किस में है, रुपए में, तो यहाँ हम लिखेंगे रुपए। 511 ऑफ रुपए 220 कितना होगा, रुपए 100। 4/9 ऑफ 54 मीटर्स, तो 4/9 इंटू 54 और ये वैल्यू किस में आएगी, मीटर्स में, क्योंकि हमें 4/9 किसका निकालना है, 54 मीटर्स का, तो ये वैल्यू भी मीटर्स में आएगी। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर 9 है। यहाँ न्यूमरेटर 54 डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो हम यहाँ पे 1 लेते हैं और वैल्यू किस में आएगी, मीटर्स में। अब यहाँ पे टू फ्रैक्शंस मिल चुके हैं। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स यानी 4 इंटू 54 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स 9 इंटू 1। ये वैल्यू आएगी मीटर्स में। अब देखिए 9 और 54 दोनों ही 9 की टेबल में आते हैं, 9 से डिविजिबल है। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। अब न्यूमरेटर 4 है, यहाँ पर 6 है, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 4 6 जा 24 अपॉन 1 1 जा 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में 1 है तो फाइनल आंसर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 24 हो गया और यहाँ पे साथ में क्या आ रहा है, मीटर्स, तो मीटर्स लिखेंगे। इस तरह से 4/9 ऑफ 54 मीटर्स इक्वल टू होगा 24 मीटर्स। 6/7 ऑफ 35 लीटर्स, तो हम 6/7 इंटू
यहाँ नंबर क्या है 35 न्यूमेरिकल वैल्यू वो लिखेंगे, और लीटर्स है तो ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो लीटर्स में आएगी। अब यहाँ 6/7 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 35/1, और ये लीटर्स में है तो लीटर्स में लिखना होगा। अब ये 6/7 भी एक फ्रैक्शन है, 35/1 भी एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स 6 एंड 35, इनका प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स, 7 और 1 यहाँ डिनोमिनेटर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट, और जो भी वैल्यू आएगी उसकी यूनिट क्या होगी, वो लीटर में एक्सप्रेस होगी, क्योंकि हमें किसका ऑफ निकालना है 35 लीटर्स का। अब देखिए 7 और 35 दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं, यानी दोनों का एचसीएफ क्या है 7, तो डिवाइड करते हैं 7, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब न्यूमरेटर में 6 है और 5 है, 6 5 जा 30 आया यहाँ पर, डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1 है तो लिखने की ज़रूरत उसको नहीं है फाइनल आंसर में, और ये लीटर्स लिखा है तो लीटर्स हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो 6/7 ऑफ 35 लीटर्स इक्वल टू क्या होगा 30 लीटर्स। 6/6 1/6 ऑफ एन आवर, तो आवर का 1/6 पार्ट जो भी होगा वो कंप्लीट आवर में तो आएगा नहीं, तो उससे छोटा यूनिट क्या होता है मिनट होता है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/6 ऑफ एन आवर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो हम यहाँ पे आवर की जगह 60 मिनट्स में लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ 60 मिनट लिख दिया है। अब यहाँ पर 1/6 है, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन यहाँ 60, और वैल्यू किस में आएगी मिनट में। तो यहाँ फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 6 है। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाने के लिए, यानी फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं 60/1 लिखते हैं यहाँ पर, डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये भी फ्रैक्शन हो गया है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स यानी 1 × 60, और डिनोमिनेटर में 6 है और 1, प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स, और ये मिनट में था तो मिनट लिखना होगा हमें। अब देखिए 6 और 60 दोनों ही 6 से डिविजिबल है, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1 10 जा 10, और डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 आएगा डिनोमिनेटर, तो 10 मिनट ये इसका आंसर होगा 10 मिनट्स। तो 1/6 ऑफ एन आवर इक्वल टू होगा 10 मिनट्स। 5/6 ऑफ एन ईयर, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, क्योंकि जब हम 5/6 ऑफ एन ईयर निकालेंगे तो ईयर डिवाइड होगा, तो जो उससे छोटी जो क्वांटिटी है जिसको होल में हम लिख सकते हैं वो 12 मंथ्स है। अब देखिए यहाँ पर 5/6 इंटू 12 मंथ्स, अभी हमने यहाँ पे ऑफ को सॉल्व किया है। अब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 12/1 लिख लेते हैं, और ये मंथ्स लिखा ही है। अब ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स, तो 5 × 12 अपॉन 6 × 1, और ये मंथ्स हुआ। अब देखिए 6 और 12 दोनों का सीएफ क्या है 6 है, तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब यहाँ न्यूमरेटर में 5 है, यहाँ 2, तो 5 2 जा 10, और 1 1 जा 1 आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो 10 मंथ्स हो गया। ये आंसर हुआ। 5/6 ऑफ एन ईयर इक्वल टू क्या होगा 10 मंथ्स। 7/20 ऑफ ए केजी,
तो 7/20 ऑफ 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 जी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा सिंप्लीफाइड जो आंसर आएगा वो होल नंबर पे आने का चांस रहता है इसमें। 7/20 इंटू 1000 करेंगे, अब ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ग्राम तो ये है। अब 7/20 इंटू, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1000 को 1000/1, और ये ग्राम में तो है ही। अब टू फ्रैक्शन से इनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स। तो 7 इंटू 1000, यहाँ 7 न्यूमरेटर है, यहाँ 1000 अपॉन यहाँ 20 डिनोमिनेटर है और यहाँ पर 1। इनको सॉल्व करेंगे। अब 20 और 1000 का एचसीएफ क्या है 20, तो 20 से डिवाइड करते हैं 20 को तो 1 आता है, और 1000 को जब डिवाइड करते हैं 20 से तो 50 आता है। 50 इंटू 7 350, 1 1 जा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर में फाइनल आंसर में, तो 350 ग्राम। 7/20 ऑफ kg, यानी 1 kg का 7/20 कितना होगा 350 ग्राम। 9/20 ऑफ ए मीटर इक्वल टू 9/20 ऑफ, मीटर से छोटी क्वांटिटी क्या होती है 1 मीटर में हम कह सकते हैं कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो उसे स्मॉलर क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर लेते हैं जिससे कंप्लीट होल नंबर मिले हमें। तो देखिए 9/20 इंटू 100, अब यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, जो भी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में आएगी। तो ये फ्रैक्शन दिया है 9/20, यहाँ पर 100 दिया है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम आगे क्या लिखेंगे इसको, जहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 लिखते हैं अपॉन 1, 100/1। अब ये फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स, यानी 9 इंटू 100 अपॉन 20 इंटू 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है ये सेंटीमीटर। अब देखिए 20 और 100 का एचसीएफ होता है 20, यानी दोनों ही 20 से डिविजिबल है, तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 100 को डिवाइड करते हैं जब 20 से तो 5 आता है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 9 और यहाँ पर 5, 9 5 जा 45, डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, 45 सेंटीमीटर ये आंसर होगा। 9/20 ऑफ ए मीटर इक्वल टू क्या होगा 45 सेंटीमीटर। 7/8 ऑफ ए डे, तो 7/8 ऑफ ए डे में से छोटी यूनिट क्या है आवर्स, तो 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, तो वी कैन राइट इट एज 7/8 ऑफ 24 आवर्स। नाउ ऑफ इज रिप्लेस्ड विद दिस symbol and this operation of multiplication, so 7/8 into 24, and hours is carry out here hours. Now 7/8 is a fraction, but here numerator is 24 and we have to make it denominator as 1, so it will become a fraction. So we write here 7/8 into 24/1, and here we write hours. Now product of two fractions, 7/8 is one fraction and 24/1 is another fraction. So product of fraction equal to product of their numerators upon product of their denominators. So 7 into 24/8 into 1, and the value will come in hours unit. अब now 8 and 24 HCF is 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. Now numerator 7, numerator 3, between them the sign of multiplication, 7 3 जा 21, and in denominator 1 1 जा 1, so not need to write 1, so 21 hours. So 7/8 of a day equal to क्या होगा 21 hours. 3/7 ऑफ ए वीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/7 ऑफ 7 डेज। 1 वीक मीन्स 7 डेज, एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 डेज होते हैं, तो हमने लिख दिया है। अब ऑफ को कैसे सॉल्व करते हैं 3/7 मल्टीप्लाइड विथ
ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू 7 दी है 7, और ये कंप्लीट वैल्यू डेज में है, तो ये सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा, जो भी नंबर आएगा वो डेज में ही आएगा। अब देखिए फ्रैक्शन दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर है नहीं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3/7, और यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो यहाँ पर इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, 7/1। अब ये टू फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स, और ये वैल्यू डेज में है तो ये भी डेज में आएगी, तो यहाँ डेज लिखेंगे। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। 3 1 जा 3, न्यूमरेटर में 3 बचा और डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ डेज है तो डेज लिखेंगे 3 डेज। तो 3/7 ऑफ ए वीक इक्वल टू क्या होगा 3 डेज। 7/50 ऑफ ए लीटर को हम लिख सकते हैं 7/50 ऑफ 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो हमने इसको 1000 ml में लिख दिया। लीटर से छोटी क्वांटिटी क्या है 1000, यानी लीटर से छोटी क्वांटिटी क्या है ml, तो हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया है जिससे कि हमें एक होल नंबर में आंसर मिल सके। 7/50 ऑफ को कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ इंटू लगा देते हैं और जो नंबर लिखा रहता है ऐसे लिख देते हैं एज इट इज़, और ये ml में है तो ml में लिखा जाएगा। अब देखिए ये तो फ्रैक्शन दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मगर यहाँ डिनोमिनेटर दिया हुआ नहीं है तो हम इसे डिनोमिनेटर क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1, 1000/1, ये भी एक फ्रैक्शन बन गया। अब फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स, यहाँ पे न्यूमरेटर का प्रोडक्ट निकालते हैं और अपान में क्या करते हैं डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट 50 × 1। ये वैल्यू ml में रहेगी तो ml में लिखेंगे। अब देखिए 50 और 1000 दोनों ही 50 से डिविजिबल है, 50 बन जाए 50 और 1000 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, 50 20 जा 1000। अब न्यूमरेटर में 7 है, यहाँ पर 20 है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 140 मिलीलीटर ये आंसर आ गया। 7/50 ऑफ ए लीटर इक्वल टू क्या होगा 140 ml। ये क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, सोल्व क्वेश्चन नंबर 3 का 15th पार्ट था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन के साथ ही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 4/5 पर kg। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ एप्पल्स। तो 1 kg ऑफ एप्पल्स का कॉस्ट क्या दिया हुआ है ₹48 4/5। तो 1 kg का दिया है और पूछा क्या गया है 3/4 kg का क्या कॉस्ट होगा। तो जब 1 का दिया और मैनी का पूछे तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स ₹48 4/5, तो कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ एप्पल्स क्या होगा, जो 1 kg एप्पल का कॉस्ट है उसका 3/4 टाइम्स, यानी 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए ये दोनों ही फ्रैक्शन क्या है मिक्स्ड में है, तो इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे पहले इम्प्रॉपर में। 48 5 जा 240 और ये +4 करेंगे तो 244 आएगा, 244/5। और ऐसे यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 + 3 15/4। तो ये वैल्यू रुपए में आएगी क्योंकि कॉस्ट है। अब देखिए 5 और 15 का HCF 5 होता है, तो डिवाइड करते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ऐसे 244 और 4 दोनों ही 4 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर देते हैं इन्हें 4 से ही। 4 1 जा 4, 4 61 जा 244। अब न्यूमरेटर में क्या है 61 और इधर 3, इधर डिनोमिनेटर में 1 और 1, तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 61 × 3, 61 × 3 क्या हो जाएगा 200,
61 इंटू 3 ये हो जाएगा यहाँ पर 183, और अपान में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो रुपये 183। तो कॉस्ट हमें पता चल चुकी है 3/4 kg क्या है, रुपये 183। तो लिखेंगे हम यहाँ पर हैंस द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ एप्पल्स इज रुपये 183। 3/4 kg ऑफ एप्पल्स का कॉस्ट क्या है, रुपये 183। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट रुपये 42 1/2 पर मीटर। What is the cost of 5 3/5 meters of this cloth? तो एक क्लॉथ है, उसका 1 मीटर सोल्ड किया गया है रुपये 42.5। ये 1 मीटर का कॉस्ट बताया गया है और पूछा गया है 5 3/5 मीटर क्लॉथ का क्या कॉस्ट होगा। तो 1 मीटर का दिया है और मैनी का पूछा है, यानी मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यह हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू रुपये 42.5। कॉस्ट ऑफ 5 3/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ क्या होगा, जो 1 मीटर क्लॉथ है उसका 5 3/5 टाइम्स। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू रुपए में तो रुपए में आएगी। अब यहाँ ये मिक्स में दिया है इसे, अब यहाँ पर हम इन्हें मिक्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 42 2 जब 84 + 1 85, 85/2 मल्टीप्लाइड विथ 5 5 जा 25 + 3 28/5। अब ये टू फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स यानी 85 × 28 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स 2 × 5। देखिए 2 और 28 दोनों 2 से डिविजिबल, तो इनको डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 14 जा 28, और 5 और 85 दोनों 5 से डिविजिबल हैं। 5 1 जा 5, और 85 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। अब 17 है और यहाँ पर क्या है 14, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 238 आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रुपये 238 ये 5 3/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट आ चुका है। तो इसका आंसर बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं फाइनल स्टेटमेंट। हैंस द कॉस्ट ऑफ 5 3/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज रुपये 238। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस at a uniform speed of 66/3 km per hour. How much distance will it cover in 9 hours? स्पीड दी हुई है यहाँ पर, यानी 1 आवर में कार कितना ट्रेवल। क्वेश्चन यही है कि एक कार जो है एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड क्या दी है कि 1 आवर में वो 66/3 किलोमीटर जाती है। तो 9 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1 आवर का दिया है डिस्टेंस जो कवर कर रही है, और 9 आवर्स का पूछा है। तो 1 आवर्स का दिया है, 9 आवर्स का पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 आवर में जो भी डिस्टेंस कवर करती है उसका 9 टाइम्स कर देंगे, तो 9 आवर्स का डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये सॉल्व करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये भी। तो यहाँ हम लिखेंगे कार कवर्स डिस्टेंस इन 1 आवर, जो स्पीड थी उसकी, जो 1 आवर में क्या डिस्टेंस कवर करता है 66/3 किलोमीटर। कार विल कवर डिस्टेंस इन 9 आवर्स, तो जो भी 1 आवर में डिस्टेंस वो कवर करता था उसका 9 टाइम्स, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मिक्स्ड में दिया है तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर में। 66 3 जब 198 + 2, तो ये हो जाएगा 200/3 इंटू, यहाँ 9 है, इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं 9/1, डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं, ये किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे टू फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स यानी 200 × 9 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, तो ये 3 है और ये 1 है। ये वैल्यू किस में आएगी, किलोमीटर में। अब देखिए 3 और 9 दोनों ही
3 से डिजिबल है, इनका HCF 3 है, तो देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 200 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, 200 इंटू 3 600 किलोमीटर। 9 आवर्स में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 600 किलोमीटर। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं हम यहाँ पर, हैंस कार विल कवर 600 किलोमीटर in 9 hours. Car will cover 600 kilometer in 9 hours.